नमस्कार सर, कैसे हैं आप? हम बहुत बढ़िया। सर मेरा कुछ क्वेरीज हैं, लाइक साइबर फोरेंसिक्स है क्या एक्चुअल में? ओके, साइबर फोरेंसिक्स या डिजिटल फोरेंसिक्स, ये ना आइदर उसको साइबर फोरेंसिक्स बोलते हैं या डिजिटल फोरेंसिक्स। बेसिकली ये एक साइंटिफिक मेथड है जिससे आप क्या करते हैं कि जो भी डिजिटल एसेट है या डिवाइस है उससे एविडेंस निकालते हैं और उसको आप कोर्ट में पेश करते हैं। तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर या साइंटिफिक प्रोसीजर है, वो उसी तरीके से निकाल के उसी तरीके से उसको आप कोर्ट में पेश करता है और उसी को साइबर फोरेंसिक्स कहते हैं। बेसिकली इसमें टेक्निकल एंगल भी है और एक लीगल एंगल भी है। जब ये दोनों चीज़ें मिलके किसी को कोर्ट में गिल्टी या नॉट गिल्टी प्रूव कर सकते हैं, उसको हम साइबर फोरेंसिक करते हैं। और उसके लिए वेरियस स्टेप्स हैं कि आप उसको लोगे, एक्वायर करोगे, एनालाइज करोगे, रिपोर्ट बनाओगे, हैश करोगे बीच में जो इंटीग्रिटी चेक। सबसे इम्पोर्टेंट है उस जो एविडेंस की इंटीग्रिटी रहनी चाहिए, यानी टैम्पर नहीं होना चाहिए, यानी उसको कोई उसमें कोई खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। इसी को साइबर फोरेंसिक्स या डिजिटल फोरेंसिक्स के। सो मोस्टली लोग यही समझते हैं साइबर फोरेंसिक्स का मतलब है डेटा रिकवरी करना। डेटा रिकवरी इज़ वन पार्ट ऑफ साइबर फोरेंसिक, वेरी स्मॉल टास्क, आई कॉल इट। एक टास्क है एक डेटा रिकवरी, वो है, बट वही चीज़ सिर्फ है नहीं, उस इट्स मच बियॉन्ड, यानी उससे ज़्यादा है। इसमें आप डेटा रिकवरी एक तो साउंड फोरेंसिक टेक्निक बोलते हैं, यानी कि सही तरीके से निकालते हैं। एंड सेकेंडली आप उसको डेटा रिकवरी कहाँ तक रुक जाती है कि भाई जो एग्जिस्टिंग डेटा डिलीट हुआ है या कुछ है उसको आप सिर्फ एक्वायर करते हैं, बट हर बार वो एक्वायर नहीं हो सकता। राइट। बट फोरेंसिक्स में वो 100% अगर एग्जिस्ट करता है तो एक्वायर हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। सो ये डेटा सिर्फ डेटा रिकवरी नहीं है, ये एनालिसिस है, इंटरप्रिटेशन है, एंड एट लास्ट आप एक क्या बोलते हैं, यू एक्चुअली पुट द मैन बिहाइंड द मशीन, जिसे हम बोलते हैं कि इस डिवाइस से ये चीज़ हुई है, ये हम प्रूव करते हो। रूट कॉज एनालिसिस जिसे हम बोलते हैं वो है फोरेंसिक्स, और डेटा रिकवरी सिर्फ डेटा रिकवरी है। राइट राइट। सर इसमें अगर मैं बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ, स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, थोड़ा सा मैं आपसे करियर के बारे में जानना चाहूँगा, क्योंकि बहुत क्वेरीज आती हैं साइबर फोरेंसिक्स में, बच्चों को करियर बनाना है, तो उसमें थोड़ा बताइए। अच्छा, एक करियर पे मैं काफ़ी सारे इंटरेक्शंस करता हूँ, तो बच्चों का मुझे भी वही सवाल होता है। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि फोरेंसिक्स में आने के लिए सिर्फ टेक्निकल होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जैसे लॉयर हैं तो साइबर लॉयर बन सकते हो। अगर आप सिर्फ एक BCS स्ट्रीम से आते हो, आपको MTech या BTech होने की ज़रूरत नहीं। अगर आपका कंप्यूटर का थोड़ा भी नॉलेज है, यू कैन स्टिल कम इन टू द फील्ड, बिकॉज साइबर फोरेंसिक्स में जॉब रोल होते हैं, यानी कि हर एक आदमी का अलग अलग रोल होता है। तो यू कैन हैव अ पर्सन जो कि 12वीं पास भी है और उसके पास कोई स्किल है, डिप्लोमा होल्डर है और उसके पास भी स्किल है, BTech है उसके पास भी स्किल है। तो हर एक जॉब रोल के लिए अलग अलग तरह का क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है। यस सर। हाँ, बट उसमें एक चीज़ ज़रूर है कि यू हैव टू हैव अ स्किल सेट। तो फाउंडेशनल कोर्सेज होते हैं, तो अगर वो करे और एक थोड़ी सी इंटर्नशिप कर ले, तो अगर आप 12वीं पास भी हो, डिप्लोमा होल्डर भी हो, BTech भी हो, BCS भी हो, तो भी आप फोरेंसिक्स में आ सकते हैं। ओके। तो मैं यही कहना है कि यू डोंट हैव टू बी अ इंजीनियर टू कम इनटू फोरेंसिक्स। राइट राइट। आपको सिर्फ एक पैशन, पेशेंस और थोड़ा सा फाउंडेशनल नॉलेज हो, बेसिक नॉलेज हो, देन यू कैन इजीली कम इनटू फोरेंसिक्स। कूल। सर हम जब फोरेंसिक्स में कोई जो हमारा बोलते हैं, हमारे पास जो प्रूफ है, जब हम उसको कोर्ट में पेश करते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर रहता है? ओके, पहले तो जब भी आप एनालिसिस करते हो या फोरेंसिक्स के लिए आते हैं, तब वो उस टाइम से, जब से आप सीज करते हो, जब से आप किसी से कोई डिवाइस लेते हो, तब से ये शुरू हो जाता है। ये एक लीगल प्रोसेस है। तो इसके में एक डॉक्यूमेंट आता है, कहता है चेन ऑफ कस्टडी फॉर्म। तो सीजर से लेके पूरा डॉक्यूमेंट होता है। अगर ये डॉक्यूमेंट लास्ट में जब आप रिपोर्ट पेश कर रहे हो वो नहीं होगा, तो ये केस कोर्ट में नहीं जा सकता। तो पहले जैसे होगा कि FIR होगी, फिर पुलिस या कोई क्राइम सीन पे जाएगा, सीजर करेगा, तो फोरेंसिक लैब में देगा, फोरेंसिक लैब वाले उसको एनालाइज करेंगे, उसको फिर रिपोर्ट बनाएंगे, फिर वो रिपोर्ट के साथ ये चेन ऑफ कस्टडी जिसे बोलता हो, 165B IT एक्ट के हिसाब से एक डॉक्यूमेंट है, वो है। ये सब जब सबमिट करेंगे तभी वो केस स्टैंड करेगा, और तभी उस रिपोर्ट के बेस पर कोई डिसीजन या जजमेंट आ सकता है। सर जब कोई भी केस होता है उसके लिए फ़ोन जाता है फोरेंसिक्स के लिए, तो इस पूरे प्रोसेस को कितना टाइम लग जाता है? देखो, अगर आप FSL पर जाते हो, फोरेंसिक लेबोरेटरीज के पास, तो पेंडेंसी काफ़ी है। तो पेंडेंसी पे डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगेगा। अगर नॉर्मल पेंडेंसी किसी भी फोरेंसिक लैब में गवर्नमेंट में 6 महीने तक की है, बट अगर आप चाहते हो कि ये केस कितने टाइम में हो सकता है, तो आप लगा लीजिए कम से कम
एक नॉर्मल फ़ोन 8 से 10 दिन एक हफ्ते में उसका एनालिसिस होकर रिपोर्ट बन सकता है कंप्लीट फ़ोन का। कंप्लीट फ़ोन का, डिपेंडिंग, और इस पे बहुत सारे डिपेंडिंग फैक्टर्स है कि जो आईओ है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, उसको क्या क्या चाहिए। वो बोलता है कि मुझे सिर्फ डिलीटेड कंटेंट चाहिए, तो टास्क एक हो गया। फिर वो बोलेगा कि उसमें मैलवेयर एनालिसिस करो। फिर अगर जितने टास्क देगा उतना टाइम ड्यूरेशन भी बढ़ता है, कम होता रहता है। यस सर। वैसे इसकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो 6 मंथ्स की है मैक्सिमम, इनसे ऊपर ये पेंडेंसी नहीं रख सकते। नहीं, ऐसा कुछ है नहीं है। अच्छा। इट डिपेंड्स ऑन द लोड ऑफ द लैब। अगर मेरे पास से 10,000 केसेस पेंडिंग है तो जो फर्स्ट कम फर्स्ट आउट होगा, अनलेस अनटिल प्रायोरिटी केस है, तो वैसे 6 महीने भी नहीं होनी चाहिए। आई एम सेइंग कि इट शुड बी एज अर्ली एज पॉसिबल, और वैसे हो नहीं पाता है। सो इफ इट्स आपका अगर केस इमीडिएटली लिया है, या कि जैसे मैंने बोला एक मोबाइल है, तो आई एम सेइंग कि 1 वीक्स टाइम शुड बी सफिशिएंट इनफ, इतना काफ़ी हो जाता है। ओके। सो हमारे जो गवर्नमेंट लैब्स हैं, फॉरेंसिक लैब्स, ये हर सिटी में होती हैं? नहीं, हर सिटी में नहीं है। इट कैन बी, इट डिपेंड्स कहाँ है। लाइक इंडिया में लगभग CFSL भी है और FSL भी है, तो टोटल मिला के अराउंड 91 लैब्स है ऑल ओवर इंडिया। ऑल ओवर इंडिया। ओके। सो उस उनके पास जाते हैं, बट कुछ प्राइवेट लैब्स भी है, बट जितने भी गवर्नमेंट केसेस होते हैं वो FSLs में ही जाती है, CFSL में जाती है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई केस आया एंड एज ए IO उसमें हमें जो हमारा फ़ोन है उसको फोरेंसिक्स के लिए भेजना है, तो हम उसको, जैसे आपकी कंपनी है ESEC Forte, उसमें भेज सकते हैं क्या? नहीं भेज सकते। अगर कोई एक पुलिस रजिस्टर्ड केस है वो तो FSL में ही जाएगा। अच्छा। हमारे पास जैसे प्राइवेट कंपनी है, उनके पास जो कॉर्पोरेट्स में केसेस होते हैं या जो इंसिडेंट होते हैं, साइबर इंसिडेंट, उसमें भी तो फॉरेंसिक की ज़रूरत होती है। सो इन दैट केस वी पिच इन। जैसे कि कोई साइबर अटैक हो गया या DDoS अटैक हो गया या कोई किसी कंप्यूटर में मैलवेयर आ गया, तो उसकी इन्वेस्टिगेशंस के केसेस आते हैं, फिर वो हम करके उनकी रिपोर्ट्स हम देते हैं, तो यूजुअली वो करते हैं। बट जो पुलिस रजिस्टर्ड केस है वो FSL में ही जाता है। FSL में ही होता है। Yes. क्योंकि मैंने लास्ट अभी केस देखा था, उस केस में सर एक नॉर्मल सी इमेज के लिए फोरेंसिक्स के लिए गया था फ़ोन, और मुझे याद है उसमें 5 से 6 महीने लग गए थे। एज ए सर की पेंडेंसी है, तो प्रायोरिटी भी होनी चाहिए, पेंडेंसी भी कम होनी चाहिए, तब वो आ जाता है। अब वो एक इमेज के लिए वो केस फोरेंसिक्स के लिए गया, और उसके बाद 5 से 6 महीने वो एक इमेज हो या उसमें मल्टीपल टास्क हो, इट्स वन एंड द सेम। एक बार जब वो टास्क पे आएगा डेस्क पे, तब उस पर काम होगा। राइट। सर थोड़ा ESEC Forte के बारे में बताइए। ओके, ESEC Forte एक इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है जो IT सिक्योरिटी में काम करती है। हम काफ़ी वर्टिकल में काम करते हैं, जैसे कि कंप्लायंसेस है, डेटा सेंटर्स है, SOC है, फिर वी वर्क ऑन इंडिजिनियस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, हम साइबर सिक्योरिटी प्रोडक्ट बनाते हैं। और मैं जो वर्टिकल हेड करता हूँ वो है डिजिटल फॉरेंसिक्स एंड इंसिडेंट रिस्पॉन्स। उसमें हम नए प्रोडक्ट्स के साथ ही डील करते हैं, बल्कि हम डील करते हैं सर्विसेज में। कोई, जैसे मैंने बोला, साइबर इंसिडेंट हुआ तो दे कम टू अस, वी एनालाइज द केस, गिव देन हम इंडिजिनस प्रोडक्ट भी बनाते हैं, मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स। लॉट ऑफ हार्डवेयर प्रोडक्ट्स हम यहाँ लॉन्च कर चुके हैं। पिछले 1 साल में लगभग 6 प्रोडक्ट्स हम लॉन्च कर चुके हैं, जिसमें फॉरेंसिक वर्क स्टेशन है, फेरेडे बैग्स है, लैब स्टेशन है, कियोस्क है, इंसिडेंट रिस्पॉन्स किट है। सो ये सब चीज़ें हम मेक इन इंडिया करके, आत्मनिर्भर भारत जो इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, तो उसके तहत हम इसको बना के लॉन्च कर रहे हैं मार्केट में। इसके अलावा हम इंटर्नशिप भी करते हैं, ट्रेनिंग्स भी देते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हम इकट्ठा करते हैं। हम DFIR वर्टिकल में, डिजिटल फॉरेंसिक्स एंड इंसिडेंट रिस्पॉन्स। स्टूडेंट्स के लिए क्या करियर है सर ESEC Forte में? ESEC Forte ऐसा नहीं, स्टूडेंट के लिए सब जगह करियर है फॉरेंसिक फील्ड में। एज ESEC Forte मैं ये कहता हूँ कि वी डू लॉट ऑफ सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेज, वी कम टू एग्जीबिशंस में आते हैं, और फिर हम उनको इंटर्नशिप प्रोग्राम भी करते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम भी करते हैं। और अगर वो ठीक रहे एंड दे आर इंटरेस्टेड एंड हम भी इंटरेस्ट हो गए, इनको एम्प्लॉय भी कर लेते हैं। Okay. सो ये टीम हम बढ़ाते रहते हैं, टीम डिपेंडिंग ऑन द इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉयर्स। सो आई कैन रिकमेंड कि अगर किसी को इंटर्नशिप चाहिए तो वो आपको आपसे के साथ कनेक्ट हो सकता है। यस, ऑफ कोर्स दे कैन कनेक्ट। एक रेगुलर इंटरवल्स होता है जिसमें हम इंटर्नशिप रन करते हैं। उन दैट पीरियड इफ दे कनेक्ट, यू मोस्ट वेलकम। बट इसमें मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम सिर्फ ऑफलाइन इंटर्नशिप करते हैं, ऑनलाइन नहीं, बिकॉज इस फील्ड में ऑनलाइन कुछ नहीं सीखा जाता। यू हैव टू बी ऑफलाइन, ऑन द हैंड्स, जो हाथ से काम करोगे तब आप तभी नॉलेज होगी। राइट। तो ऑनलाइन इंटर्नशिप हम उसको मींस वी डोंट प्रेफर दैट। ठीक है प्रेफर नहीं करते उसको। So those who want to do internship in cyber forensics, they can connect with Santosh Khatsare sir. Thank you sir. Thank you so much. Thank you. Okay sir.